नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। कुर्ता के हरपुर गांव स्थित महादलित टोला में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में सैकड़ों महिला पुरुषों ने बाबा साहेब के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि नेता तेजस्वी यादव के आह्वान पर पूरे राज्य के महादलित टोलों में अंबेडकर जयंती मनाने का कार्यक्रम चल रहा है। उसी कार्यक्रम में हरपुर गांव में भी ये आयोजन हुआ। सुनील यादव ने कहा कि बाबा साहेब के विचार आज भी समाज के वंचित वर्गों और महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर का सपना एक समता मूलक समाज का था और हम सभी को उनके बताए रास्ते पर चलकर संघर्ष करना होगा। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने बाबा साहेब का प्रसिद्ध नारा शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो को दोहराया और लोगों से बच्चों की शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की अपील की। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। शेखपुरा में राजद ने सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक की। बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। शेखपुरा के कचहरी रोड स्थित एक निजी सभागार में राजद कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस दौरान सदस्यता अभियान की प्रगति पर चर्चा हुई। बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रभारी भूदेव चौधरी, पर्यवेक्षक कार्तिकेय सिंह और शेखपुरा विधायक विजय सम्राट उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं को बूथ जीतो चुनाव जीतो का नारा देते हुए विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया गया। भूदेव चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत है और पूरे बिहार में लालू तेजस्वी के निर्देश पर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। भूदेव ने केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के तेजस्वी यादव पर बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि शराबबंदी की हालत से बिहार की जनता वाकिफ है। शराब की होम डिलीवरी हो रही है। पर्यवेक्षक कार्तिकेय सिंह ने युवाओं और महिलाओं में पार्टी के प्रति उत्साह की बात कही और अगली विधानसभा में राजद सरकार बनने का दावा किया। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, उसका क्या स्टेटस है, किस अस्तित्व में है, उसकी समीक्षा करनी है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में जो संगठन का चुनाव होना है उस संदर्भ में उनको निर्देशित करना है और उनको तिथि भी बता देना है। वो बताने की ज़रूरत है, वो बताएंगे कि किस तरह से आपको नीचे स्तर से लेकर के बूथ स्तर से लेके पंचायत और फिर प्रखंड इकाई और जिला स्तर के अध्यक्ष का कैसे चुनाव करेंगे, इस संदर्भ में बातें होगी अभी। लेकिन मुख्य रूप से मैं बता दूं कि यह समीक्षात्मक बैठक है। लखीसराय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें डीएम और एसपी भी शामिल हुए। लखीसराय के पुरानी बाजार स्थित लॉयंस क्लब परिसर में अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ जिला इकाई द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीएम मिथिलेश मिश्र और एसपी अजय कुमार मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। डीएम मिथिलेश मिश्र ने कहा कि पूरे बिहार में अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत हो गई है। जिला स्तर पर ये कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है कि पूरे बिहार में डॉक्टर अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही साथ एसटी एम्प्लॉई संघ ने भी जिला स्तरीय कार्यक्रम किया है, जिसमें जो भी सरकार के एम्प्लॉई है, अलग अलग विभागों से जुड़े हुए लोग हैं, आम जनमानस है, उन्होंने आज बाबा साहब की जयंती मनाई है। बाबा साहब तो भारत रत्न है, विश्व रत्न है। दुनिया को इतना अच्छा संविधान दिया जिससे पूरा देश एकजुट है। तो हम अपनी विविधताओं का देश संविधान के माध्यम से आज एकजुट है। आज की जन्म जयंती पर मैं अपनी श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करता हूँ और सबको आह्वान करता हूँ बाबा साहब के जीवन से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, उनकी शिक्षा और संघर्षों से सीख लेनी चाहिए। व्यक्ति शुरुआत कहीं से भी कर सकता है, लेकिन अगर अपना संघर्ष हो, क्षमता हो, मेहनत हो, तो आप शीर्ष पर जरूर पहुंचते हैं। खगड़िया में राजद ने बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर रैली निकाली और प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 134वीं अंबेडकर जयंती के अवसर पर सोमवार को खगड़िया में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजद जिलाध्यक्ष मनोहर कुमार यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता राजद कार्यालय से गाजे बाजे के साथ नारा लगाते हुए बलुहाही स्थित अंबेडकर भवन पहुंचे। वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस आयोजन के माध्यम से बाबा साहेब के विचारों और योगदान को याद करते हुए सामाजिक न्याय और समानता का संदेश दिया गया। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। झाझा के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन क्लब में भीषण आग लग गई है। स्थानीय लोगों ने मंचलों पर आरोप लगाया है
जमुई जिले के झाझा में सोमवार की दोपहर एक बड़ा हादसा सामने आया जब शहर की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल रेलवे स्टेशन क्लब में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा क्लब धू धू कर जलने लगा। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ नशेड़ी और मनचले युवकों ने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इस रेलवे क्लब में वर्षों से सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन अब ये राख में तब्दील हो चुका है। जमुई से धीरज कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और अभिनेता मुकेश खन्ना ने अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष को घेरा। समस्तीपुर में एक निजी कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से विपक्षी दल घबरा गए हैं, क्योंकि पीएम हर वक्त देश और बिहार के हित में काम करते हैं। नित्यानंद राय ने कहा कि पीएम मोदी के भागीरथ प्रयासों से पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है, जिसे विपक्ष जातिवाद, भ्रष्टाचार और जंगलराज के सहारे रोकना चाहता है। उन्होंने कहा कि लोगों को पीएम पर भरोसा है, जबकि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसी कार्यक्रम में अभिनेता मुकेश खन्ना भी शामिल हुए। उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई और कहा कि इसकी हालत से देश में मजाक बनता है। मुकेश खन्ना ने इशारों में पीएम मोदी को देश की जरूरत बताया और कहा कि जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होती है तो डबल इंजन की ताकत से विकास तेज होता है। समस्तीपुर से रमेश शंकर की रिपोर्ट। जला दिया, जिसकी किताबें जला दी गई हैं। नालंदा बिहार आपका गढ़ था, शिक्षा का, दुनिया भर के लोग आते थे। अभी थोड़ा सा बिहार का स्कूल का सिस्टम थोड़ा सा हिल गया है, मैं समझता हूँ, क्योंकि देश भर में हमको टीवी पे दिखाया जाता है कि एग्ज़ाम चल रही होती है और खिड़कियों के ऊपर परिवार वाले चढ़ रहे होते हैं पाइप से और वो सवाल का जवाब दे रहे होते हैं। सर, ऐसा कहाँ से स्टूडेंट बनेगा जो नकल मारने के लिए पूरा दिखाया जाए एक बार टीवी में? कितना सही है, कितना गलत है, ये आप लोग सोचिए। जमुई में एक ही विद्यालय के 3 शिक्षकों को फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। जमुई जिले के बरहट प्रखंड स्थित उत्क्रमिक मध्य विद्यालय नगदेवा में शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 3 शिक्षकों को सेवा से मुक्त कर दिया। बर्खास्त किए गए शिक्षकों में रविंद्र कुमार, रवि गोपाल कुमार और अनु कुमारी शामिल है। इन शिक्षकों पर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने का आरोप है। वर्ष 2024 में सक्षमता परीक्षा के लिए दिए गए आवेदन में इनके दस्तावेजों को डुप्लीकेट पाया गया। शिक्षा विभाग ने इन्हें प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए कई बार बुलाया, लेकिन तीनों शिक्षक अनुपस्थित रहे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सीमा कुमारी द्वारा जारी पत्र में बताया गया कि कई प्रयासों के बावजूद जब संपर्क नहीं हो सका, तब नियोजन समिति की बैठक कर इन पर कार्रवाई की गई। इतना ही नहीं, विभाग ने इनके द्वारा अब तक किए गए वेतन की वसूली का भी आदेश जारी कर दिया है। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। शेखपुरा में झमाझम बारिश और तेज आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। शेखपुरा में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। सोमवार की दोपहर तेज आंधी और झमाझम बारिश से जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोग अचानक बदले मौसम से बचने के लिए जहां तहां शरण लेते नजर आए। गुरुवार से जारी बारिश के चलते किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गेहूं, मक्का, सब्जी और प्याज की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने शेखपुरा के साथ साथ नवादा, नालंदा समेत कई जिलों को रेड जोन क्षेत्र घोषित कर दिया है। लगातार बारिश और तेज हवाओं के कारण खेतों में खड़ी फसलें या तो गिर गई या सड़ने लगी हैं। इधर जिला प्रशासन ने फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कृषि विभाग को तत्काल आकलन कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। बगहा में बाबा साहेब की जयंती पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बगहा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने भव्य जुलूस निकाला। इस जुलूस में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी देखी गई। जगह जगह बाबा साहेब के नारे गूंजते दिखे और लोगों ने उनके संदेशों को दोहराया। वहीं समाज सेवियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बगहा एसडीपीओ देवेंद्र कुमार, पूर्व डीजीपी अशोक कुमार गुप्ता, कयूम अंसारी, नरेश पांडेय, शैलेश पासवान, जितेंद्र राम और तिरेंद्र राम जैसे गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान को याद करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने की अपील की। बगहा से बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट। सब कोई पूरी तरह से सहमत होगा। आज आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जन्म तिथि है, जिसमें मुझे भी आप लोग के द्वारा आमंत्रित किया गया, जिसके लिए सबसे धन्यवाद आप लोगों का। जैसा कि सर ने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने न सिर्फ संविधान के जनक हैं, इसके अलावा इन्होंने समाज में समानता के अधिकार के लिए प्रेरणा दी। उन्होंने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की है जिसमें सभी वर्ग के लोग, सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोग एक समान अधिकार में जिए। सर ने बताया कि संघर्ष करना पड़ता है। इसके लिए शिक्षा का इन्होंने बताया कि शिक्षा बहुत बड़ा आधार है, जिसके थ्रू आप संघर्ष करते हुए एक समानता का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो सत नमन है बाबा साहब की परिकल्पना, जिस समाज की उन्होंने परिकल्पना की है।
उसके लिए हम लोग सब आभारी हैं इनके और सशक्त धन्यवाद। समाज में स्थान मिलेगा, आप लगातार ऊपर बढ़ते जाओगे। हमारे माताएं, बहनें और बेटियां भी जो है जो इस समाज से आती हैं वो आगे बढ़ेंगी। तो बाबा साहब के आदर्शों पर हम चले। बाबा साहब की जीवनी और आज उनके जन्म तिथि पर हम उनको नमन करते हैं। और बाबा साहब जितना विद्वान थे, अमेरिका से लेके लंदन तक जाके पढ़े और अपने सूझबूझ से, अपने वो जो है संकल्प से पढ़े। कितना मुश्किल हुआ, कितना मुश्किल से संघर्ष करते हुए पढ़े। कुर्ता के इब्राहिमपुर पंचायत के डगरा गांव में लगी आग ने 5 बीघा गेहूं की फसल को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया है। कुर्ता के इब्राहिमपुर पंचायत के डगरा गांव में अनिल सिंह के खेत में अचानक आग लग गई, जिससे उनकी 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचित किया। अग्निशमन चालक शंकर कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कुर्ता राजस्व कर्मचारी राजाधिराज विष्णु ने बताया कि आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि अंचल स्तर से फसल क्षतिपूर्ति के लिए जो राशि मिलेगी वह प्रभावित किसानों को दी जाएगी। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूं इजाजत। नमस्कार।